हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बहुपद का लेक्चर 2 लेकर आए हैं और लेक्चर 1 हमने अपलोड कर दिया है। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसका लेक्चर 2, जहाँ से हमने 1 से 35 तक क्वेश्चन करवा दिया था लेक्चर 1 में, और आज हम 36 से बात करेंगे जितना आगे है। ठीक है, आइए हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो मैंने बताया था बाबू कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। कितने हैं? 2 शून्यक, एक अल्फा और एक क्या होता है? बीटा। तो मैंने बताया था आपसे कि जब भी द्विघात बहुपद में योग कहेगा तो उसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और जब भी गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन हम लगाते हैं, देखिएगा। हमें योग दिया है, क्या दिया है बाबू? योग। तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। कितना है बाबू? -4। और अल्फा इंटू बीटा वो हमारा कितना है? वो हमारा है -5। ठीक है, और हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू? x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? -4 है ना, इंटू में x, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? -5। ठीक है, अब आइए x² ये हो गया माइनस माइनस कितना? प्लस, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस। तो देखिए आपके ऑप्शन में x² प्लस 4x माइनस 5 है क्या? देखिए तो दिख रहा है x² है ना प्लस 4x माइनस 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है और k के मान पूछ रहे हैं। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या दिया है? शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है? 6 दिया है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू कितना? 6। देखिए माइनस b का, इसमें b का वैल्यू काम क्या कर रहा है? माइनस के k, तो माइनस के ले लीजिए। a देखिए x² में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, हम कितना लिखेंगे? 1, और बराबर में क्या लिखेंगे? 6। माइनस माइनस प्लस k/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो k बराबर कितना आएगा? 6, और 6 k का वैल्यू हमारा कितना आया प्यारे बच्चों? 6 आया, और 6 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे बहुपद x² माइनस √2x माइनस है ना 12 के शून्य कौन से हैं? आइए बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आइए हम सिखाते हैं आपको। हमें दिया है x² माइनस के √2x और माइनस के 12, और जब भी शून्य निकालेगा तो बताया था 0 कर देना है, और फर्स्ट वाला टर्म से लास्ट वाला टर्म में गुना करिए। तो x² में माइनस से 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -12x²। ठीक है, माइनस ये लास्ट टर्म के लगे माइनस, ये बता रहे हैं हमें कि बीच वाली संख्या को घटा कर लाना है। तो घटा के लाना है हमें कितना बाबू? √2, और गुना करके कितना लाना है? 12। और देखिए x² 3√2x और प्लस में 2√2x और माइनस के 12 इक्वल टू में 0। देखिए 3√2x में से प्लस 2√2x घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? √2x, और गुना करिए 3 दूनी 6, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, तो 6 दूनी 12। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3√2 हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या कॉमन लें? 2√2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 3√2 इक्वल टू में 0। तो मिलेगा हमें x प्लस 2√2, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3√2 है ना, इक्वल टू में कितना? 0, इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2√2, और यहाँ पे देखिए x माइनस 3√2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3√2। ठीक है सॉरी, अब देखिएगा यहाँ पे तो हमें क्या आया? तो x के वैल्यू हमारा एक आया -2√2, और एक आया कितना? 3√2। ठीक है, अब ये देखिए किस ऑप्शन में है। तो -2√2
और कॉमा 3√2। तो देखिएगा 3√2 और माइनस के 2√2। तो देख रहे हैं कि इसमें माइनस है और इसमें माइनस है नहीं, है ना। तो देखिए इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब खांसी सर्दी हो गया, इससे थोड़ा सा आप लोग को इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बीच बीच में खांसी आ जा रही है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग। आइए बाबू देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो x इंटू क्या है 2x माइनस के 5 माइनस के 3, और जब भी शून्य योग निकालना है, शून्य नहीं निकालना है, योग निकालना है, तो इसको सबसे पहले इसको गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3, शून्य को अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी क्या है माइनस 5, ए माने क्या है 2, तो ये हो जाएगा 5/2, और 5/2 हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देख सकते हैं 5/2 किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिएगा इधर, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है। आइए वही बात है जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, यहाँ देखिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है -10, और हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद। क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू के बीटा। तो देखिएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 इंटू में एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस के 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। और आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आसान है। कह रहे यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं कि क्या होता है, शून्यकों का योग को कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आप पढ़े हैं ना, क्या होता है बाबू, माइनस बी बटा का ए। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, देखिए जिसमें x है वो नहीं 5, और a जिसमें एक्स स्क्वायर है तो 1, यानी हम कितना आएगा -5, और -5 हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हमें द्विघात बहुपद इतना के शून्य। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो शून्य जो भी आपका जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 12, और जब भी शून्य कहे तो इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। इसका फैक्टर निकाल लीजिए, फर्स्ट वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म में गुना करिए। तो 2x स्क्वायर में -12 से गुना होगा तो माइनस के 24x स्क्वायर आएगा, और हमें माइनस लास्ट के टर्म के माइनस ये बता रहा है कि बीच वाली संख्या को घटा के लाना है। तो घटा के लाना है हमें 5, और गुना करके लाना है कितना, 24। तो यहाँ पे देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 3x ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 के 24 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे देखिएगा हम 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4, यहाँ से हम 3 लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 4 इक्वल टू में 0। तो 2x प्लस 3 और एक होगा x माइनस 4 इक्वल टू में कितना, 0। तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर माइनस के 3, तो x बराबर -3/2, और एक हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 4। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब क्या क्या शून्य एक आया, -3/2 और एक आया 4। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में है क्या, -3/2 और 4, -3/2 और 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल को आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो बस निकाल देना वही अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। सी क्या है हमारे पास, देखिए -3 है और ए हमारे पास एक ही है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा -3, और -3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो देखिए -3 नहीं है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप देख सकते हैं इसमें आप माइनस लगा लीजिएगा और ऑप्शन नंबर सी को राइट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब सेटिंग करने में दिक्कत हो, मतलब मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बहुपद इतना इतना के शून्य कौन से हैं। तो शून्य हमने आपको बताया ना कि इससे क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3, जब भी शून्य कहते हैं इक्वल टू में क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्या कर देना है बाबू, 0 कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट से लास्ट में गुना कर दिए, 3 आएगा, घटा के हमें चाहिए 2, तो हम 3 और 1 ले लें तो हो जाएगा 3x प्लस के x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यानी -1 3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। -1 और 3, तो -1 और 3 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, देखिएगा क्या है हमारे पास। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे निम्न में से किस द्विघात समीकरण इतना शून्य का गुणनफल और इतना है। तो आइए, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हो गया ऐसे क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आता होगा। यहाँ पे देखिए योग को क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया है बाबू, -3, अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल क्या दे रखा है, 2। द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स और प्लस अल्फा इंटू के बीटा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है -3 के एक्स और प्लस ये हमारा 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। आइए बाबू देखते हैं, हमें क्या दिया है सवाल, हमें दिया है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस के 4। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसमें बीच वाला जो एक्स वाला टर्म होता है वो है ही नहीं, और सी का वैल्यू हमें हो जाएगा -4। और अल्फा प्लस बीटा आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, -b बटा ए, माइनस बी के वैल्यू 0, ए माने 1, और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0, और 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक। आइए शून्यक है और हम शून्यक बताते हैं आपको कैसे बनेगा। देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, शून्यक जब भी कहेगा तो इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स बराबर स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, और रूट के संग आप जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एगो रूट में 2, एगो माइनस में रूट 2, और ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। आइए बाबू अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा को हम वही बोलते हैं जो गुणनफल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है पी एक्स क्या बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 6। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -2, c का वैल्यू हो जाएगा -6, और अल्फा इंटू बीटा तो c बटा ए आपको पता ही है। तो c क्या है बाबू हमारे पास -6, a हमारे पास 1, तो यानी आंसर क्या आएगा -6, और -6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, करें यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान। अब आइए मैं आपको बताता हूं बाबू कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें मूल बराबर देगा और विपरीत चिन्ह देगा तो आपको पता है कि निकालना क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है, तो यहाँ से ए के वैल्यू तो एक हुआ आपका, बी के वैल्यू होगा ए और सी के वैल्यू होगा माइनस के बी। तो जब भी बराबर परंतु विपरीत चिन्ह देगा शून्यक में तो वहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है। और इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बट्टा ए। और जब भी आपसे मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह देगा तो आप समझ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा 0, और यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या है ए है और ए के वैल्यू 1 है, तो 0 बराबर हो गया माइनस ए, तो ए के वैल्यू कितना आएगा 0, और ए के वैल्यू हमारा 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत हमने करवा दिया, ठीक है, और आप समझ सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी योग दिया है कितना 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है कितना माइनस के 15, ठीक है। और हमसे द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स और अल्फा इंटू के बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास 2 इंटू में एक्स हो गया और ये हो गया माइनस के कितना 15। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 15, ठीक है। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। और ऑप्शन में दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें दिया है एफ एक्स, क्या दिया है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस के 6x, ठीक है, और प्लस के 8। तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 6 और c का वैल्यू हो गया 8। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए, माइनस b बट्टा का a तो माइनस 6 बट्टा 1 यानी कि माइनस 6, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए c बट्टा a, c क्या है 8 बट्टा 1 यानी कितना आएगा 8। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहे हैं हमसे कि अल्फा प्लस बीटा और बराबर अल्फा इंटू बीटा दोनों इक्वल है, नहीं है, ये माइनस 6 गलत है, ये हमारा गलत है। कह रहे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से बड़ा है, नहीं है, 8 से माइनस 6 कैसे बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा ना, यानी ये गलत है। कह रहे अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा इंटू बीटा, हाँ ये सही है कि अल्फा प्लस बीटा छोटा है किससे अल्फा इंटू बीटा से, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी राइट होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर। 52 क्या बोल रहा है, कह रहे द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य कितना है तो अल्फा इंटू बीटा, वही बस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझेंगे, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सारे अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता है सी बटा ए होता है, और सी क्या है 10 है और 1 है, तो यानी 10 आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 होगा, और 10 इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, देखिए माइनस के 1 है तो माइनस 1 कर दीजिए, और ए के वैल्यू भी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा 1 कितना होता है 1 होता है, और 1 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो सी क्या है
सी क्या है हमारे पास 5 और ए क्या है 1 है, तो कितना आंसर होगा 5, और 5 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। आइए बाबू, ये थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दिया है एफ एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू 1 हो गया, b के वैल्यू 2 हो गया, c के वैल्यू 3 हो गया, और हमसे बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए इसका फॉर्मूला एक ही है, वो होता है क्या -b/c, -b/c। तो देखिए -b 2 है और c का मान 3 है, -2/3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए -2/3 ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है एफ एक्स और 1/अल्फा 1/बीटा। तो आइए देखते हैं हम 1/अल्फा और, तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना -b/c, तो -b देखिए माइनस के 3 है और c हमारा क्या है 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/5 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं कहाँ है 3/5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, कह रहे अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा। तो अभी आपको बताया 1/अल्फा और 1/बीटा, क्या बताया देख लीजिए। लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन यही जा रहा है, आपको अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा। -b/c, देखिए यहाँ पे -b यानी -5 है, b का वैल्यू कितना है -5 और c का वैल्यू कितना है 7, और ये 5/7 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं किस में है 5/7 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा क्रॉस बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्रॉस बीटा का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा आपको पता ही है क्या होता है c/a। तो c 5 और a 1 और 5/1 क्या होता है 5, और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन तो आपको बताया ही है 1/अल्फा और 1/बीटा। क्या बताया था -b/c -b/c, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा क्या बताया -b/c। देखिए -b का वैल्यू 1 ही है और c का भी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -1। कितना आएगा बाबू -1 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अल्फा इंटू बीटा ही पूछ रहा है हमसे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। c क्या है 1/1 कितना होगा 1, आप लगा लीजिए क्योंकि आपको उस टाइम से सिखा रहे हैं, आप लोग सीख ही गए होंगे, ठीक है। चलिए तो मने मने भी लगाएंगे हम। कह रहे यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये हमारा त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 3, अल्फा बीटा गामा। और ये हमसे पूछ रहा है तो इसका तो फॉर्मूला होता ही है और आपको याद होना चाहिए भी। क्या होना चाहिए देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। c/a होता है c/a। c देखिए इसमें c किसको बोलेंगे x वाले को, तो -3 और a जिसमें q हो क्या है 6, तो काट लीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में -1/2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। यदि बहुपद x² माइनस 3x x प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो ये हमें निकालना है। आइए यहाँ पे सिखाते हैं, देखिएगा। तो पहले जो सवाल दिया है उसको हल कर लीजिए। x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस के 5। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस के 3x माइनस के 3 माइनस के 5, तो x² माइनस के 3x और माइनस के क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से अब चलिए
यहाँ से हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो यहाँ देखिएगा, अल्फ़ा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा में 1 से अल्फ़ा, बीटा में 1 से बीटा, और एक एकम 1। यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सी बटा ए कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए कर लीजिए, और प्लस में क्या कर लीजिए एक सी की वैल्यू -8/1, यहाँ पे प्लस माइनस के बी माइनस बी माइनस बी के वैल्यू -3, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, और बटा ए के वैल्यू 1 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस के क्या हो जाएगा 3 और प्लस के 1, तो हो जाएगा -8 + 4, घटा देंगे तो कितना आएगा -4, और -4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें हमसे, कह रहे कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान। आइए, मैंने ये क्वेश्चन को रिपीट किया है, ये क्वेश्चन एक बार और करा चुके हैं व्युत्क्रम वाला, और मैंने बताया था कि व्युत्क्रम में जब भी आएगा तो अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, वहाँ पे c/a, और इन दोनों के मान अल्फा इंटू बीटा के मान वहाँ पे आप 1 रखना है। c आपके पास क्या है माइनस के q है, और a के वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बराबर -q, तो q के वैल्यू हो जाएगा -1, और -1 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक -2 और 6 है, ठीक है। तो शून्यक दे रखा है अल्फा और बीटा का मान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट, आपको पता ही है द्विघात निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला पता है ना, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के x और प्लस अल्फा इंटू के बीटा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x² माइनस के अल्फा माने जिसके -2 बा, अब बीटा माने का बा 6 बा, और इंटू में x कर लीजिए, और प्लस अल्फा माने -2 और बीटा माने 6। यहाँ पे देखिए x² ये हो जाएगा क्या -4x और -12, ये ऑप्शन में दिख रहा है x² -4x और -12, और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या करें हमसे, px का एक गुणनखंड दिया है x+1, तो px का एक शून्यक होगा। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब भी आपसे कोई px का है ना गुणनखंड दे और उसका शून्यक पूछे, कुछ नहीं करना है, x+1 दिया है ना, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर -1, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, x बराबर कितना -1, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमसे, सुनिएगा। कह रहे हैं हमसे, यदि ax³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य हो तो उसके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है, और चलिए एक शून्यक दिया है शून्य, यानी मान लीजिए अल्फा दिया है शून्य, ठीक है, बीटा और गामा नहीं दिया है, तो आपको एक फार्मूला पता है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा क्या होता है c/a। तो अल्फा मान लीजिए 0 बा, बीटा छोड़ दीजिए, बीटा और गामा छोड़ दीजिए क्योंकि ये 0 नहीं है, अल्फा के 0 और गामा c/a, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 0, और ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा, और ये हो जाएगा 0 बराबर c/a। तो बीटा इंटू गामा के वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा इंटू गामा के वैल्यू हो जाएगा c/a, ठीक है। और कह रहा है कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा c/a, क्या होगा प्यारे बच्चों c/a, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सुनिएगा, कह रहे हैं हमसे कि p के मान जिसके लिए बहुपद इतना के पूर्णतः इससे विभाज्य है, तो p का मान। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें ये इसको मान लेंगे px, क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों px, ये हमारे पास x³ प्लस 4x² है, और माइनस के px प्लस क्या है 8, इससे भाज्य है, यानी वह हमारा gx है ना। क्या दिया बाबू x - के 2, तो कुछ नहीं करना, x - 2 बराबर 0 कर देना है, x बराबर 2,
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 भर दीजिए, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए x के जगह, तो 2 का क्यू हो जाएगा और प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के p इंटू 2 हो जाएगा और प्लस के 8। यहाँ पे देखिए 2 का क्यू 8 और यहाँ पे 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2p हो जाएगा प्लस के 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 16 माइनस के 2p प्लस 8, जोड़िए ये हो जाएगा 32 माइनस के 2p, माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस के 2p बराबर 32। 2 से कितना होगा प्यारे बच्चों 16, तो p के वैल्यू कितना आएगा 16, और 16 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें सुनिएगा, कह रहे हैं हमसे कि x के पावर n प्लस 1 एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी जब n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है ना, n एक सम पूर्णांक है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x के पावर n प्लस 1 इससे क्या होगा विभाज्य होगा जब n एक का होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। तो आइए हम n के वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। 1 पुट करिएगा तो x के पावर 1 प्लस 1 होगा, तो यानी x प्लस 1, और x प्लस 1 से तो कट ही जाएगा। तो मान लीजिए एक पर तो शूट कर रहा है, दो पर शूट कर लीजिए, तो n बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा, इसमें भाग दीजिए तो x प्लस 1 से, तो दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x बार में जाइएगा x स्क्वायर और प्लस में x, माइनस माइनस खत्म, माइनस x प्लस 1, माइनस 1 रखिएगा तो माइनस x माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये कितना आएगा 2। अब देखिए जब धनात्मक पूर्णांक हम रखें 1 पर तो आ गया, 2 पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 1 पर आया 2 पर नहीं आ रहा है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक तो होगा ही नहीं, धनात्मक पूर्णांक गलत है। आगे बढ़ते हैं, n एक विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 होता है, तो हम देख रहे हैं कि 1 पे हमारा कट जाएगा, n के जगह हम 1 रखेंगे तो x प्लस 1 से कट जाएगा। अब 1 के बाद विषम संख्या 3 आता है, तो x के पावर 3 प्लस 1 पर चेक कर लीजिए, तो x प्लस 1 से भाग दीजिए x प्लस 3 प्लस 1 में, तो x स्क्वायर बारे में चलेंगे तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस खत्म, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के x, ये प्लस खत्म, ये x प्लस 1। अब कितना बार में चलेंगे एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 आ जा रहा है, 1 पे भी हमारा कट गया, 3 पे भी कट गया और 5 पे भी कटेगा, 7 पे भी कटेगा, यानी इससे क्या पता चला कि n विषम प्रकृत संख्याओं पे है ना x प्लस 1 उसका क्या हो जाएगा गुणक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का आ गया है ना, जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है उसका आ गया है। a बराबर क्या है बाबू बी क्यू प्लस आर, है ना, होता है। a दिया है आपको 37, b दिया आपको 4, है ना, q आपको दिया ही नहीं है, r दिया है 1, तो देखिए 37 प्लस से इधर आकर माइनस इक्वल टू में 4q, तो हो जाएगा 36 बराबर के 4q, 4 नामा 36, तो q का वैल्यू कितना आएगा 9, q का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों 9, और 9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, वो हमसे कह रहे हैं यदि बहुपद px का एक शून्य माइनस 2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। आइए ऐसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें आपको गुणनखंड दिया था, उसका शून्यक निकालना था, ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर दिया था। इसमें आपको उसका शून्यक दे रखा है, गुणनखंड निकालना है, तो x बराबर आपको क्या दिया है माइनस के 2 दिया है, तो कुछ करना नहीं है, x बराबर उधर माइनस से देता रहकर प्लस इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि x प्लस 2 में उसका एक गुणनखंड बनेगा, तो x प्लस 2 है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 का जो ऑब्जेक्टिव था, है ना, ये लेक्चर 2 के माध्यम से ख़त्म हुआ, और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल को आप लोग क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।